नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी का खेल खत्म, सरकार की उल्टी गिनती शुरू। एप्स्टीन फाइल ने डुबा दिया सरकार। एक अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बीती रात कहती हूँ कि यह बकवास है या बोकस है, लेकिन हमारे देश की सरकार को यह जानकारी होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर के अदालतें तक उसे प्रमाणित कर चुकी है और ब्यूरोक्रेसी के जांच में वह सारी चीजें एप्स्टीन फाइल की आई है। एप्स्टीन जो है वह जेफरी एप्स्टीन नाम एक व्यक्ति का है और जेफरी एप्स्टीन फाइल यह जो है इन सभी ने क्यों गए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी, कुछ ही दिनों में आप दर्शकों के सामने वह भी तस्वीरें आ जाएंगी। लेकिन अनिल अंबानी के खाते से 40,000 करोड़ रुपया कल गायब हो गया। क्या अनिल अंबानी देश छोड़ के जाने वाले हैं? क्योंकि अनिल अंबानी और मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे थे जब जेफरी एप्स्टीन से बातचीत चल रही थी और जो प्रूफ आए हैं। सवाल यह उठता है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल से जो रंग अनिल अंबानी का देखने को मिला है, अनिल अंबानी को उसी वक्त राफेल का डील तय कराए थे और राफेल के मेंटेनेंस का पूरा दिया गया था अनिल अंबानी को। चंद दिनों पहले बनी कंपनी अनिल अंबानी की, उसे राफेल को लेकर के मेंटेनेंस दे दिया गया। दलाली बीच में हुई और यह क्यों हुई? और जबकि राफेल डबल लागत से खरीदी गई, जो मनमोहन सिंह सरकार ने नियुक्त किया था रेट, उसे कैंसिल करके डबल रेट में आई थी। बड़ी महत्वपूर्ण है कि एचसीएल को अलग करके अनिल अंबानी को दी गई थी और इस बात का जो जिक्र जेफरी एप्स हमारे देश की सरकार में, वह अनिल अंबानी और हमारे प्रिय मोदी जी का नाम उसमें आ रहा है। पूरे विश्व के अंदर एक हंगामा सा मचा रखा है। जेफरी एप्स्टीन ने तहलका मचा हुआ है, बड़े बड़े लोगों के इस्तीफे हुए हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार अभी भी चुप है। यह भाग्यपूर्ण है। ऐसे में दो तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि हरदीप सिंह पुरी ने इस पर अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि वह इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि मोदी सरकार में यह कहा जाता है कि इसमें इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इसका प्रभाव जो अब पड़ रहा है, कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है और पवन खेरा ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इससे यह तो लगता है कि इंडिया गठबंधन जो बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, एक साथ था तो, लेकिन एक साथ नहीं दिख रहा था, वह इंडिया गठबंधन अब एक साथ हो गया है। ममता बनर्जी का नीतीश कुमार के साथ बातचीत करना, या एक ऐसे वक्त में बातचीत हो रही है क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से चाइना को लेकर के या जेफरी एप्स्टीन को लेकर के जो भी चीजें हो रही हैं, वह इस देश के इतिहास में कभी भी पहले नहीं हुई थी। एक बात यह कहना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख कर दिया और वह 4 लाइनें पढ़ना चाहते थे जो उस रात लद्दाख के बॉर्डर पर हुआ था और चाइना के 4 टैंक हमारे देश में घुसे थे, इसको लेकर के जब रोका जा रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन को, तो इस देश की नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा उठकर कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहता है चाइना के मामले पे, यह सेंसिटिव एक मुद्दा है, इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने देना चाहिए, तो पार्लियामेंट स्थगित हो जाता है। उसके बाद विपक्ष का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के संबोधन पर नहीं बोलता है और प्रधानमंत्री भी 5 बजे जो आने वाले रहते हैं दूसरे दिन, वह पार्लियामेंट में नहीं आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह कि हमारे देश के स्पीकर जो पतली गली से निकले और कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करना चाहती थी पार्लियामेंट के अंदर। सवाल यह उठता है कि इस देश का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े देश, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, 144 करोड़ वासियों का प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो पूरे भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां पर प्रधानमंत्री सुरक्षित हो, तो फिर मलेशिया कैसे गए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब उन महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग आएंगे कि अनिल अंबानी को लेकर के जो कल रात यह खबर आई कि खाते से अचानक 40,000 करोड़ रुपया उनके गायब हो गए।
40,000 करोड़ रुपए निकाले गए या वह 40,000 करोड़ रुपया किसी को दे दिए गए? कहीं जेफरी एप्स्टीन पर कुछ मिटाने के लिए तो नहीं दिया गया? यह शंकाएं लगातार बढ़ रही है और इन शंकाओं के बीच सरकार फंसती जा रही है। अनिल अंबानी ही वह शख्स है जो गुजरात के एक पार्टी में गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की मौजूदगी में अनिल अंबानी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मटेरियल है, और उसके बाद इन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस के ऊपर शिकंजा कसा गया और प्रत्याशी बनाया गया 2014 में, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। यह गौरतलब है और यह जाहिर है कि जिस तरह से अडानी अंबानी ने पैसे खर्च किए, बेइंतहा पैसे, अन्ना हजारे के आंदोलन को प्लांट किया गया और मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, जिसको लेकर के प्रशांत भूषण ने यह बात कही, अब मंजूर की, मानी इस बात को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन करके। जो मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और मोदी की सरकार आई, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को जन्म दिया अन्ना हजारे आंदोलन ने। अब ऐसे में अनिल अंबानी के ऊपर हमारे देश का कर्ज काफी भारी भरकम है। कई स्कैम भी उनके अंदर आए हैं, जिसको लेकर के कार्रवाई कभी भी मोदी सरकार ने नहीं की, लेकिन हाल ही के दिनों में उनके 4 ठिकानों पर छापे मार करके उनके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की गई, या देश को यह दिखाने की कोशिश की गई कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अडानी के ऊपर नहीं हुई। अडानी के ऊपर अगर होती तो अडानी के शेयर डाउन हो जाते, हमारे सरकार के सारे पैसे उसमें पीएफ के, पीएम केयर फंड के या पैसे लगे हैं, यहां तक एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईडीबीआई, इन सभी के भी पैसे भारी मात्रा में उसमें लगे हुए हैं। जब जब शेयर मार्केट डाउन हुआ तब तब एलआईसी के पैसे लगाए गए। दुर्भाग्य यह है कि आरबीआई से भी हमारे देश की सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए ले लिए। ऐसे में चंद उद्योगपतियों के 6,70,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिए गए, चंद उद्योगपतियों के। लेकिन इस देश के गरीब का 1 रुपया भी कर्ज माफ नहीं हुआ। जिस किसानों की हितैषी बनती है यह सरकार, वही किसान 13 महीना की आंदोलन करते रहते हैं बॉर्डर पर, लेकिन उन्हें एमएसपी नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किल से 3 कृषि कानून को वापस कराते हैं। अब जो अंबानी और अडानी, अनिल अंबानी इस चैट में फंसे हैं जेफरी एप्स्टीन के, 40,000 करोड़ रुपए गायब हुए। क्या वैसे ही जैसे गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी 7,000 करोड़ रुपया लेकर के चले गए, विजय माल्या 30,000 करोड़ रुपया लेकर के चला गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी आदि लोग पैसे लेकर के चले गए, वैसे ही अनिल अंबानी भी अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए इसलिए गायब हो गया, यह भी मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। उनके पासपोर्ट को क्यों नहीं जब्त किया जा रहा है, यह भी सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी फैसला और कोई भी बयान इस पर नहीं आ रहा है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिस तरह परिस्थितियां इस वक्त देश के अंदर चल रही है, मोदी सरकार के चरित्र और मोदी के चरित्र पर जो सवाल खड़े हुए, सिर्फ यह जेफरी एप्स्टीन फाइल को नहीं, गुजरात का भी एक वाकया आया है जिसको लेकर के दिल्ली विधानसभा के पटल पर ऑन रिकॉर्ड यह दर्ज है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही यह किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। जो उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई थी, 8.5 मिनट का वीडियो, वह आप दर्शक दिल्ली विधानसभा पर जाकर के देख सकते हैं कि रिकॉर्ड में है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या नरेंद्र मोदी मलेशिया पीछा छोड़ा करके भागना चाहते हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष का, या कुछ सबूत मिटाने के लिए गए हैं? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है, और यही सवाल अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी का फैसला करने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इंडिया गठबंधन के 200 प्लस सांसदों की बैठक हुई थी ममता बनर्जी के नेतृत्व में। यह कहा गया था कि चुनाव आयोग के खिलाफ मोशन लेकर के आएंगे, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग यह स्पीकर के हाथ में होता है, वह माने या ना माने। अगर मान गया तो ठीक, और ना माना तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन यही 200 प्लस सांसदों का लेटर अगर अविश्वास प्रस्ताव के लिए सरकार को चला जाए तो स्पीकर को मानना पड़ेगा और उस पर बहस करानी पड़ेगी, सरकार को भी इस पर जवाब देना पड़ जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में मोदी बार बार भाग रहे हैं, लेकिन मोदी का खेल उजागर एप्स्टीन फाइल जो है जिस तरह से कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि इस्तीफा करवा देगा, लेकिन देश के अंदर विपक्ष जिस तरह से हमलावर हुआ है और सरकार के लोग फंसे हैं, अब यह सरकार अगर रहती है
तो इसको लेकर के दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, जेफरी एप्स्टीन फाइल और अमेरिकी डील। डील की वजह से हमारे देश में तबाही मच जाएगी जब वह $500 बिलियन का माल डंप हमारे देश में करेगा। किसान हाय 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 करते हुए वो अपनी जान गंवा बैठेंगे। पहले ही किसान हमारे देश के बहुत त्रस्त हैं। जब डेयरी फार्म और गेहूं अनाज भी आने लगेंगे हमारे देश के अंदर, अमेरिका का वह भी 0% टैरिफ पर, सोचिए हमारे सामान पर अमेरिका 18% टैक्स लगाएगा और हम उससे 0%, जो 15 से 70% टैक्स हम अमेरिका से लेते थे वह 0 हो जाएगा और जो 2 से 3% टैक्स हमारे किसानों के लिए लगता था वह 18% हो जाएगा। कि क्या माहौल होगा उस वक्त। अब ऐसे में दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। जो ट्रेड डील हुई है यह क्यों हुई, जेफरी एप्स्टीन फाइल आने के बाद इतनी जल्दबाजी क्यों थी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर इस शब्द का इस्तेमाल किया और डील के फ्रेम के अंदर एडिशनल शब्द का उपयोग किया गया। एडिशनल का मतलब है कि हम गेहूं भी डाल सकते हैं, हम मक्का भी डाल सकते हैं, हम डेयरी दूध भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, हर चीज हम डाल सकते हैं एडिशनल में। लेकिन यह सरकार छिपा रही है। अभी भी हमारे देश की सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि क्या क्या सामान अमेरिका लाएगा। लेकिन $500 बिलियन का यह ट्रेड डील बहुत कुछ दर्शाता है, जबकि हमारे देश का बजट ही साल का 53,30,000 करोड़ का है और अमेरिका से डील 45,30,000 करोड़ का है। यह जो परिस्थितियां बनी है देश के अंदर, पूरी जो व्यवस्था है हमारे देश की, एक साल का जो बजट है, बजट का 95% हिस्सा अमेरिका को चला जाएगा। तो क्या हमारे देश में किसी और देश से कोई कारोबार नहीं होगा? जब हमारा बजट ही नहीं है तो हम फिर वह कारोबार कैसे करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। यह जेफरी एप्स्टीन फाइल की सच्चाई को छिपाने के लिए तो नहीं यह डील हुई है, और यह क्यों नहीं है ऐसा माने हम, इसके सबूत हजारों मिल रहे हैं और जेफरी एप्स्टीन फाइल ने तबाही मचा रखी है और सरकार इससे भागती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया भी गए, इस तरह की भी चर्चा देश में होने लगी है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष अपने मकसद में कितना कामयाब हो सकता है। जबकि एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने बयान में यह कहा है कि नरेंद्र मोदी को अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। देश के विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग हो रही है और वह ब्लैकमेलिंग होते हुए दिख भी रही है, तस्वीरों में भी दिख रही है। यह चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण है और सरकार भागती हुई नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश और नायडू के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। अगर नीतीश नायडू ने अब भी अगर समझबूझ से काम नहीं किया और इस सरकार का साथ दिया तो हिसाब करने के लिए इस देश की जनता तैयार होगी। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।